खबर आपको कराची से जाज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को अगवा करने वाली गैंग गिरफ्तार मुलजिमान बच्चों के साथ पहले बदफेली करती और बाद में बच्चों को सप्लाई कर दिया करते थे। 11 मई को एक बच्चा लापता हुआ। इसी केस से इस गैंग के बारे में मालूम हुआ। मुलजिम निसार बच्चों को 100 से 200 रुपये देकर गेम से बच्चों को अपने साथ लेकर जाते थे। इसी हवाले से एसपी औरंगी टाउन साद बिन उबैद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। मजीद जानते हैं इनकी ज़बानी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दो मकासद हैं बेसिकली। एक तो डेफिनेटली पुलिस ने कार्रवाई की है उसको हाईलाइट करना और उसको बताना कि पुलिस ने कैसे ये सारा कुछ किया और क्या किया है। दूसरा, एक सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना। हम लोग बच्चों के केसेस के ऊपर और चिल्ड्रन केसेस के ऊपर बहुत बात करते हैं, लेकिन ये वन ऑफ दोज कार्रवाई है पुलिस की तरफ से कि हमने एक्चुअली में गैंग रेस किया है जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बेसिकली कर रहा था और उसमें देवर एक्टिवली इन्वॉल्व। और ये एक बहुत बड़ी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कार्रवाई भी है और उसकी अचीवमेंट भी है कि खुद ही से ऑन इट्स ओन हमने पूरा गैंग ट्रेस किया, पूरी चेन को हमने ट्रेस किया। बेसिकली अगर मैं थोड़े से आपको पॉइंट्स बताता चलूँ इस केस के बारे में, 11 मई को हमें पता चला कि एक बच्चा जो है वो मिसिंग है और हमने उसी वक्त FIR काटी अकॉर्डिंग टू लॉ और हम लोग उसकी तलाश में लग गए। तो जब हमने थोड़ी सी पूछताछ की और हम लोगों ने बाय IT यूज़ और बाय अदर मीन्स इंटेलिजेंस सोर्सेज तो हम लोग एक बंदे तक पहुंचे और हमें पता चला कि ये कोई आम केस नहीं है, कोई किडनैपिंग का केस नहीं है, बल्कि ये एक चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है। तो इसमें जो मेन मुलजिम है जिसका नाम निसार है, वो बेसिकली बच्चों को ल्योरिंग करता था स्नूकर क्लब से और ये जो वीडियो गेम्स हैं यहाँ से उनको 100-200 दे के उनको अपॉइंट करना अपने साथ और वो अपने साथ ले जाता था। अब दो तरह से बच्चे बेसिकली उसके साथ जाते थे। एक तो जब उन्हें पैसे का लालच आता था, दूसरा वो बच्चे जो कि दूसरे आपके सूबों से आए होते हैं और काम की तलाश में होते हैं और उन्हें छत की ज़रूरत होती है, तो वो बेसिकली उसके साथ चले जाते थे। एज़ फार एज़ वो एट ए टाइम 5 बच्चों को अपने पास रखता था जिनसे वो प्रोस्टिट्यूशन करवाता था। और एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो कि हमें मिली इसमें कि हमारी जो डिलीवरी जो आजकल हमारी जो ऐप्स निकली हुई हैं, डिफरेंट बाइक डिलीवरी ऐप्स हैं, हमारे पास राइडर्स हैं, बाइक राइडर्स, बेसिकली ये लोग उनका नाम इस्तेमाल करके ऑफ रोड, जिसे कहते हैं हम लोग ऑफ रोड बाइक चला रहे थे, उनके हेलमेट्स को इस्तेमाल करते थे और उस पर बच्चों को डिलीवर करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमें ना सिर्फ उनके मोबाइलों से शवाहिद मिले हैं बल्कि फेसबुक के थ्रू वो लोगों से कनेक्ट करते थे और इनका एक स्पेसिफिक तरीका है काम करने का। फॉर एग्जांपल इस तरह के जो भी बच्चा होता था उसके नाम के सामने फ़ोन में वो CH बेसिकली सेव कर लेते थे जस्ट टू रिकग्नाइज कि यार ये वो वाला चक्कर है और वो वाला केस है। इस केस में अब बिकॉज बच्चों का मामला है तो बड़ी सेंसिटिव चीज़ें भी हमारे सामने आई, बड़ी सेंसिटिव वीडियोस भी सामने आई और 6 मुलजमान को हमने गिरफ़्तार किया इस केस में, जो कि एक ही बच्चे के साथ, बेचारे के साथ उसको ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन करवाते रहे बल्कि उसको एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना और सिर्फ महज 100 रुपये 200 रुपये का लालच दे के वो ये सारा काम करवाते रहे। अब जैसे जैसे फर्दर हम लोग जा रहे हैं, हमें कुछ और बच्चे भी मिले तो हमने रिकवर करवाए इस केस के अंदर, जो इसका शिकार ऑलरेडी रह चुके हुए हैं। और बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है ये बात कि ये जो गैंग है और ये जो स्पेसिफिक तबका है हम सोसाइटी के अंदर, ये 12 से लेकर 14 साल के बच्चों को टारगेट करते थे। जैसे ही इनकी एज बढ़ जाती थी तो काइंड ऑफ इट्स वेरी डिमीनिंग टू से उनके अकॉर्डिंगली उस बच्चे की डिमांड ख़त्म हो जाती थी सोसाइटी के अंदर से। तो यहाँ तक चक्कर रहा है। इसके कुछ और डिटेल्स हैं दैट आई कैन नॉट शेयर विद यू क्योंकि सारी बात है बच्चों का मामला है और बड़ा सेंसिटिव मामला है। उस बच्चे ने भी बड़े इंकशाफात किए हैं कि क्या होता था, कैसे होता था, कैसे बाइक पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और कैसे महज 100-200 के लिए वो ये सारे काम कराता था। फिर एक बड़ी ज़रूरी बात यह है कि जब वो एक बच्चे से ये काम करवाना शुरू कर देता था, कर देते हैं बल्कि ये लोग, उसके बाद उनको चोरियों पे लगाना और वेपन यूज़ करवाना
ये भी काम स्टार्ट करते हैं। तो ना सिर्फ हमें इस गैंग के थ्रू हम लोग ये बस्ट आउट कर सके कि बच्चे हमारी सोसाइटी के जो कि सरमाया है हमारे मुल्क का और जो फ्यूचर है उनके साथ ही सब कुछ हो रहा है, बल्कि एक नई पोद वो जनरेट कर रहे थे डकैतों की और चोरों की। तो हम लोग सिविल सोसाइटी के साथ भी कांटेक्ट में हैं, हम लोग NGOs के साथ भी कांटेक्ट में हैं, जो कि बच्चों को बेसिकली बेहतर मुस्तकबिल प्रोवाइड करने के लिए हमने उनको और बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए हम लोगों ने उसमें लाइक कोऑर्डिनेशन में कल ही, बल्कि इसमें हमें एक और बच्चा मिला जो कि उधर से आया हुआ है, पंजाब से आया हुआ है, और इसी तरह वो भी राज़ी हो इस चीज़ों में और छत की तलाश में इन चक्करों में था। तो हम लोग को पेरेंट्स के साथ भी कांटेक्ट में और एक अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को आजकल के तौर तरीके से कैसे आपने पालना भी है और कैसे उनकी देखभाल करनी है। इसमें मैं स्पेशल जो रिकग्निशन है अपने SHO को देना चाहूँगा। SHO मोमनाबाद हमारे खालिद फिक साहब हैं। अगर मैं इस केस में पिछले अगर हम लोग 10 दिनों से काम कर रहे हैं और अगर मैं एक दिन में 3 घंटे की नींद करता था तो मैं हल्फन कह सकता हूँ कि इसकी नींद 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हुई, और इसने दिल जान के साथ इसके ऊपर काम किया है और बैक टू बैक हर डेली के तौर पे बंदे हमने रिकवर भी किए हैं और जो मुल्ज़मान थे उनको गिरफ्तार भी किया। अच्छा, इसमें कितने बच्चे रिकवर हुए हैं, कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं, पहले तो ये बता दें। और एक चीज़ ये बता दी, आपने वीडियोस का जिक्र किया, तो क्या ये कोई ऑनलाइन वीडियोस को बाकायदा अपलोड किया करते थे किसी वेबसाइट पर डॉलर्स कमाने के लिए, ऐसा भी कुछ है क्या? या इसमें हम लोगों ने 3 बच्चे तो हम लोगों ने रिकवर किए हैं और उनके बयानात भी हमारे पास हैं। एज़ फार एज वीडियोज़ की बात की आपने, तो यस वीडियोज़ भी कुछ अवेलेबल हैं और वीडियोज़ बच्चों की बना के एक दूसरे को भेजना और उसकी बेसिस के ऊपर फिर कार्रवाइयाँ करना, तो इस तरह की चीज़ें भी चलती रहती। वेबसाइट वगैरह को तो नहीं बेची? नहीं, एज़ फार एज जब हमने इनको किया, ये बेसिकली मजदूर तबका है ज़्यादातर। इसमें कोई दूध बेचने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, कोई बाइक चलाने वाला, सारे ये तबका आता है। ठीक है, और गिरफ्तार कितने हुए? 6 ये जो बच्चों की उम्रें हैं वो क्या कितने साल की हैं और जो मुल्ज़िमान हैं उनका बैकग्राउंड कहाँ से? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे हैं उनकी उम्रें रेंजिंग फ्रॉम 10 साल से 14 साल के बीच।